स्टार्ट। मानव जीवन की आचार संहिता के अन्य सूत्रों में कृतज्ञता का स्थान अति विशिष्ट रहा है। स्टॉप। हमारे पूर्वजों द्वारा इस आचरण को कभी अपनी दैनिक गतिविधियों का सहज और सरल हिस्सा के साथ स्वभाव माना जाता था। स्टॉप। किसी के दुख या उसकी समस्या में संलग्न होने की सूचना मिलते ही वे अपने कार्य को विराम देकर उनके पास पहुंच जाया करते थे और यथाशक्ति वे सहायता के सभी स्रोतों से लैस रहते थे। स्टॉप। सामाजिक जीवन में यह क्रिया स्वतः स्फूर्त होती थी। स्टॉप। कभी कभी किसी पड़ोसी से अनबन की स्थिति में भी अगर वे संकट में हैं तो व्यक्ति सब कुछ विस्मृत कर उसे कष्ट से उबारने में चेष्टारत हो जाते थे। स्टॉप। पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाने पर उक्त मददगार के घर जाकर प्रदत्त सेवा के प्रति आभार या कृतज्ञता ज्ञापन करने में जरा भी कंजूसी नहीं करते थे। स्टॉप। ऐसे मनोभाव से पड़ोसी के बीच लंबे समय से जारी संबंधों के खटास में सक्रियता और सामान्यता का संचार हो जाता था, बल्कि संकट से मुक्त व्यक्ति मदद करने वाले अपने उस पड़ोसी की किसी प्रतिकूलता में सबसे पहले सहयोगार्थ हाजिर हो जाते थे। स्टॉप। पैरा। जीवन के वर्तमान परिवर्तन के दौर में किसी को मदद करना अब कम हो गया है, क्योंकि आत्म केंद्रित मनोदशा के हम सब शिकार हैं। स्टॉप। जब हम कष्ट में पड़े किसी व्यक्ति का हाथ नहीं थामते तो ऐसी स्थिति में हम भी एकांत भाव में यथा स्थितिवाद से गुजरने को बाध्य होते हैं। स्टॉप। गुजरे जमाने में कृतज्ञता एक पारिवारिक संस्कार की अक्षय निधि होती थी, जिससे व्यक्ति के मानस पटल पर विनम्रता की रेखाएं सदा केंद्रित रहती थी। स्टॉप। कुछ लोग संकट काल में काम आने वाले व्यक्तियों के चिर ऋणी होते थे और इसमें लेस मात्र भी आडंबर नहीं होता था। स्टॉप। कुछ बुजुर्गों की मान्यता थी कि किसी व्यक्ति को मदद करने की कहीं चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। स्टॉप। ऐसी प्रवृत्तियों का जन्म मानव सभ्यता के प्रारंभ से होना यह बताता है कि किसी शिक्षण संस्थान के अभाव में भी हमारे जीवन पद्धति कितनी प्रभावी और सहयोगात्मक थी। स्टॉप। कृतज्ञ प्राणी एक सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी धारण करते हुए अपने शिष्ट वचनों से सहायता करने वाले का आभार प्रकट करते थे। स्टॉप। इस शिष्टाचार के माध्यम से वे अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठ और उज्जवल प्रदर्शन करते थे और यह गुण उन्हें सम्मानित नागरिकों की पंक्ति में खड़ा कर देता था। स्टॉप। सच कहा जाए तो कृतज्ञता एक ऐसी पुण्यकारी अवयव है जो अनुग्रहकर्ता के प्रति अनुग्रहित होने का भाव ज्ञापन भी है, जहां उसके कृत्य अभिनंदनीय और वंदनीय हो जाते हैं। स्टॉप। पैरा। वर्तमान भौतिक सुख की प्राथमिकता के बावजूद समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी लोभ और यश के दूसरों को मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। स्टॉप। जब हम स्नेह या
प्रेम से किसी की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर का मन कुछ हल्का होकर अहंकार के अंश को मौन कर देता है। स्टॉप। इस विपुल ब्रह्मांड का अक्षय निधि सूर्य, वायु, पर्वत, वन, चंद्रमा, नदियां, वर्षा आदि बिना मांगे एक भाव से समस्त मानव प्राणी को नित्य उपकृत करते रहते हैं, जिसका आभार और कृतज्ञता हम विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। स्टॉप। हम अपने प्रति कभी भी और किसी भी रूप में की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करते हुए जब कहते हैं कि हमें आपके प्रति कृतज्ञ हैं, जिसके बदले हमें जब भी कभी अवसर आएगा अवश्य सेवा करेंगे। स्टॉप पैरा। दरअसल यह भाव मानवता की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है जो हमें आभास दिलाती है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी रूप में कभी भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई मदद की है तो उसके लिए अगर कुछ न कर सके तो हृदय से आभार अवश्य निवेदित किया जाए। स्टॉप। वहीं कृतज्ञता इसके विपरीत एक नकारात्मक प्रवृत्ति है जो आज समाज में अधिक देखी जा रही है और इंसान को उसके औसत कर्तव्य पथ से विमुख कर रही है। स्टॉप। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संकट में किसी न किसी रूप में अपने दाव पेच के सहारे दूसरे से मदद लेते हैं, लेकिन उन्हें आभार प्रकट करने से वे विलग हो जाते हैं। स्टॉप। ऐसी मनः स्थिति वाले मदद पाए लोगों से उनकी आवश्यकता की घड़ी में बड़ी निष्ठुरता से नजर भी फेर लिया करते हैं, जिन्हें लोग एहसान परामोश कहने में नहीं हिचकते। स्टॉप पैरा। विचारणीय यह भी है कि समाज में अच्छे बुरे लोगों का समूह सृष्टि के शुरू से ही है। स्टॉप। सहयोग जैसे दिव्य और भव्य गुण के बल पर समाज और इंसान में एक सहज संबंध विकसित होकर भावना और संवेदना का जीवंत वातावरण निर्मित कर पाता है। स्टॉप। कृतज्ञता सचमुच में मानवीय आचार संहिता के अनुष्ठान का एक पावन और अनवरत यज्ञ है। स्टॉप। इससे विलग व्यक्ति को समाज से सहयोग और सहायता की कामना करना सूखे में जल तलाशने जैसा है। स्टॉप। कई सामाजिक दर्शनों का आख्यान है कि किसी के प्रति किए गए उपकार अमूल्य है, लेकिन उपकृत व्यक्ति सिर्फ कृतज्ञता प्रकट कर भी उक्त उपकार का मोल कुछ हद तक चुका देता है। स्टॉप। एक सेविका और चिकित्सक की सहायता के बिना हम जीवन नहीं पा सकते थे, जिसने हमें माता के गर्भ से इस संसार में अवतरण कराया है। स्टॉप। इसी प्रकार वह व्यक्ति जो हमें नित्य वाहन का घर से दफ्तर आना जाना कराते हैं, दोनों के प्रति भी एक तरह से मौन कृतज्ञता का भाव संचार तो होता ही है। स्टॉप। स्वीकार किया जाना चाहिए कि पूर्वजों द्वारा स्थापित मानवीय सद्गुणों के अनेक रूपों में कृतज्ञता हमारे आचरण का वह आभूषण है जिसके सौंदर्य की सुगंध से हम असीम आनंद की शीतलता में अवगाहन करते हैं। स्टॉप। किसी के सहयोग के बदले उसे धन्यवाद अर्पण में जीवन को एक नूतन दिशा में यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्टॉप। यह गुण बिना किसी क्षति के हमारी मनोदशा
को तृप्त होने का अवसर प्रदान करता है। स्टॉप।